हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शोरान गुरु। और आज हम करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, 7.11 जो आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी हमने। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज थी, जो सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली थी। कुछ हमारे पास 7-8 प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से अगर आपको लर्न करना और उनका प्रूफ वगैरह देखना हो, ठीक है, अच्छे से एनालाइज करना हो प्रॉपर्टीज को कि क्या प्रॉपर्टीज थी, तो इससे पहले वाली क्लास को आप मेरी जाके देखो। ठीक है, जब वो प्रॉपर्टीज समझ में आएंगी तब आपको ये वाली एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम करते हैं, पहले तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस लेते हैं, जो पहला एग्जांपल्स है, एग्जांपल है इसके ऊपर। जैसे इंटीग्रेशन करना हो हमें जीरो से लेके पाई बाई जीरो टू पाई है। ठीक है, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हमने देखा कि लास्ट हमारी कुछ जो क्लास थी, लास्ट टू लास्ट क्लास जो हमने 7.10 एक्सरसाइज डिस्कस की थी, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था। बट प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे साथ में एक्स आ गया। ठीक है, साथ में एक्स आ गया, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इंटीग्रेशन के जो प्रॉपर्टीज के ही क्वेश्चन होते हैं, विदाउट प्रॉपर्टी आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, अगर मैं cos x को t रख भी लेता हूं तो ऊपर sin x dx dt है, चल जाएगा हमारा। बट प्रॉब्लम ये है, उसके साथ x आ गया, तो x को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, ये एक मेन हमारे पास कंसर्न है कि कैसे हम उसको दूर करेंगे। ठीक है, देखो एक प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको बताया था, 0 to a f of x dx इक्वल्स टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, याद हो तो। ठीक है, प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था, लगभग 90% इसको प्रॉपर्टी से सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। लेट हम इसको ले लेते हैं आई इक्वल टू, ले लेते हैं कि भाई हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां भी एक्स दिखे तो ध्यान से देखो, ए की जगह पे हमारे पास क्या है, पाई है। और जहां भी एक्स दिखे वहीं पे हम लोग क्या रख देते हैं, पाई डाल देते, सॉरी ए दिखे वहां पे हम लोग पाई डाल देते हैं। तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे पाई है। एक्स का वैल्यू पाई नहीं है, ए का वैल्यू पाई है। ठीक है, तो पाई यहाँ पे अगर मैं पाई रखता हूं तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो जहां भी एक्स दिखे वहां पे हर जगह पे आपको पाई माइनस एक्स डालना है। ठीक है, डाल देते हैं यहाँ पे। तो 0 to a, ये हो गया पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, डिवाइडेड बाई, डिवाइड में भी है, पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। i इज इक्वल टू 0 to पाई, पाई है यहाँ पे, a नहीं है। ठीक है, तो पाई माइनस एक्स हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो साइन ऑफ माइनस, सॉरी साइन पाई माइनस एक्स, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, और पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये इसको लिखेंगे हम साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स पॉजिटिव कैसे आया, क्योंकि कॉस ऑफ पाई में पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस नेगेटिव होता है, बट जो पावर है ना इसके ऊपर 2, वो उसको क्या कर देगी, पॉजिटिव कर देगी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, 1 and 2 को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो उधर ऐड किया तो इधर हो गया 2i, क्लियर है। जब मैं इसको ऐड करूंगा ना, i प्लस आई, इधर है 2i। इंटीग्रेशन दोनों पे सेम है, ठीक है, सेम पावर है। पहले हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं एक बार, प्लस इंटीग्रेशन सेम, हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 0 to पाई, पाई माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर। कर दिया हमने दोनों का ऐड, सिर्फ कुछ नहीं किया, दोनों को मैंने ऐड किया। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2i इक्वल्स टू 0 to पाई। देखो दोनों पे इंटीग्रेशन सेम है, इंटीग्रेशन को बाहर ले आते हैं, दोनों के ऊपर हम लोग फंक्शन, जो भी फंक्शन है उनको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। पर ध्यान रहे किस कंडीशन में फंक्शन को ऐड करेंगे, जब आपकी लिमिट जो है
सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा x sin x डिवाइड में हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। तो ये हो गया 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई। अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, तो जैसे ही मैं साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखो, एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स कैंसिल आउट हो रहा है आपका, तो सिर्फ क्या बच रहा है वहां पे, पाई साइन एक्स बचेगा, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखो सेम क्वेश्चन बन गया। कॉस एक्स को यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, टी पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू डी टी। साइन एक्स dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस डी टी। लिमिट भी चेंज कर देते हैं, जब x इक्वल टू 0 होगा तो t इक्वल टू कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, ध्यान रखना। और x इज इक्वल टू जब पाई होगा तो t इक्वल्स टू कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है। कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो उस केस में t क्या होगा आपका, -1। तो लिमिट भी चेंज कर दिया। क्लियर है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, देखो हो गया वहां पे। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, 1 से लेके -1 तक कर दिया। अब वहां पे वैल्यू डाल देते हैं, वो हो जाएगा माइनस डी टी। साथ में पाई भी है, ध्यान रखना, ये वाला जो पाई है ये साथ में पाई भी चल रहा है, इसको बाहर ले लेते हैं यहाँ पे। अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई, माइनस को भी बाहर ले लेते हैं, ये आपका माइनस भी बाहर आ जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा यहाँ पे, माइनस पाई। 1/1 प्लस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स टी। क्लियर है। tan इनवर्स टी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, लिमिट डाल देते हैं, क्योंकि लिमिट आपने चेंज कर लिया तो टी का वैल्यू वापस नहीं डालना है आपको, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू माइनस पाई, वैल्यू डाला हमने -1 पहले, और फिर डालेंगे हम माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट डाल दिया, तो 2i इक्वल्स टू ये होगा माइनस पाई इंटू tan इनवर्स -1, माइनस बाहर आएगा, tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो -π/4 -π/4 और -π/4 दोनों को ऐड करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा पाई इंटू -π/2। तो माइनस माइनस खत्म हो गया, पाई इंटू पाई स्क्वायर। और ये एक 2 है जो कि डिवाइड में इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके आई का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा π²/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर है, समझ में आया। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास π²/4 आंसर आ रहा है। क्लियर है, या कुछ डाउट है इस पे, मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके हम इसको टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। मेन है लिमिट का थोड़ा ध्यान रखना कि लिमिट को हम लोग कैसे हम इसको यूज करेंगे। चाहे तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और भी लगा सकते थे, क्योंकि देखो यहाँ पे -1 से -1 जा रहा था, तो हम इवन ऑड की भी कंडीशन लगा सकते थे, बट उससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे भी सोल्व करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। लगाओ या ना लगाओ आपके ऊपर है, अगर आपको इवन ऑड की कंडीशन लगानी है नहीं लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये वाला, ठीक है, जो x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x है। सबसे मेन इश्यू जो है इस x का है और कुछ नहीं। इस x को कैसे हटाएंगे, तो सारा जो हमने ये काम किया ना यहाँ पे, यहाँ तक ये सब x को हटाने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब लोग, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन का, देखते हैं साइन कॉस का एक क्वेश्चन है। जैसे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन है 0 टू π/2 साइन रेज टू पावर 4x अपॉन कॉस रेज टू पावर 4x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लग के ही सोल्व होगा, बिना प्रॉपर्टी के इस क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला, ठीक है। अब बात आती है कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं।
तो प्रॉपर्टी नंबर हम वही सेम जाएंगे जो 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स वाले थी, एग्जैक्ट वही प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे देखो, क्या प्रॉपर्टी थी हमारी, यही थी x f ऑफ x 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स। हमने देखा a का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, पाई बाई टू आर, क्या आ रहा है, पाई बाई टू आर। प्रॉपर्टी अप्लाई करो इस पे, तो i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा साइन 4 पाई बाई टू माइनस एक्स। ए को हम किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, ए माइनस एक्स से, और ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई बाई टू है। ठीक है, डिवाइड में अप्लाई कर देंगे, सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, कर दिया। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा भी आपके पास कोस थीटा ही होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन रेज टू पावर 4x अपॉन ये, सॉरी कॉस आएगा ऊपर, साइन नहीं आएगा क्योंकि साइन तो पहले से ही था। तो ये आ जाएगा कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, कॉस रेज टू पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 थीटा, 4x आ जाएगा। ठीक है, और नीचे जो ये कॉस था ये साइन में हो जाएगा आपका, और वो साइन था वो किस में हो जाएगा, कॉस में। ये आ गया आपके पास, क्लियर है। अब ये होगी इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2 कर देते हैं। ठीक है, तो i प्लस आई इधर तो हो जाएगा 2i। ध्यान से देखो, दोनों पे सेम इंटीग्रेशन है, दोनों पे सेम इंटीग्रेशन है, और उसका लिमिट भी सेम है, मतलब उसका इंटीग्रेशन का लिमिट भी सेम है। ठीक है, ये याद रखो आप। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन का सेम लिमिट होता है और डिनोमिनेटर भी सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो लाइक टर्म हो गया, आपको पता है छोटी क्लास में करते थे, लाइक है लाइक टर्म है, वैसे ही है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है आपका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 टू पाई बाई टू साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x। आप देख लो, यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो और यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो, सेम है, बस वो आगे पीछे करके लिखा हुआ है, प्लस में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेगेटिव में फर्क पड़ता है, ऐसे मत लिख देना नेगेटिव में। तो यहाँ पे देखो सीधा न्यूमरेटर जो है ये है, ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, 0 टू पाई बाई टू dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई टू। ठीक है, रुको अभी आंसर नहीं आया। यहाँ पे 2i इक्वल टू क्या है, यहाँ पे पाई बाई टू है, ध्यान रखना i इक्वल टू नहीं है, 2i इक्वल टू पाई बाई टू। तो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। 2 से आप डिवाइड भी करोगे, i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 आया। ठीक है, यहां से एक आपके पास एक कंक्लूजन निकल के आया है, वो क्या है कि यहाँ पे जो 4 पावर थी ना साइन कोस की, यहाँ पे कुछ भी पावर हो, एनी पावर, ठीक है, बट याद रखना वो पावर आपकी किस में होनी चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव में होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या पॉजिटिव पॉइंट में भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट होना चाहिए पॉइंट में, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव हो गया तो फिर आपका क्या है, उसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव पावर भी हुआ, मान लो यहाँ पे -4 पावर हुआ, ठीक है, बट उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसमें भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ भी पावर हो, यहाँ पे मैं मान लो n पावर ले लेता हूँ, यहाँ पे हर जगह पे मैं n पावर ले लेता हूँ, n। ठीक है, तो उस केस में भी आपका आंसर पाई बाई 4 ही आएगा। तो इसमें कोई वो नहीं है कि यहाँ पे कोई भी पावर हो, 1/2 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी पावर हो, यहाँ पे हर केस में आपका आंसर जो आएगा वो आएगा पाई बाई 4। कंडीशन ये होनी चाहिए, इसकी लिमिट जो है वो 0 टू पाई बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 टू पाई बाई 2 लिमिट है, ये प्रॉपर्टी लगा के इसका आंसर हम लोग पाई बाई 4 ही निकालेंगे।
ठीक है, कुछ भी यहाँ पे पावर रहेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही सेम क्वेश्चन हो, पावर अलग हो और लिमिट आपकी 0 to π/2 है, तो आपका आंसर π/4 ही आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हमने इस टाइप के से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक एग्जाम्पल और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं बट थोड़ा सा लेंदी है इसका सॉल्यूशन। कैसे करेंगे देखो, जैसे इंटीग्रेशन करना हमें i इक्वल्स टू 0 टू, इधर राइट करता हूं मैं, इंटीग्रेशन करना है आपको 0 to π/2 log sin x। ठीक है, दिखने में कितना छोटा सा लग रहा है बट इसको सोल्व करने जाओगे ना बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 टू क्या है आपका π/2 है यहाँ पे, जो इसकी लिमिट है वो। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहले हम इसको, जब मैं सोल्व करूंगा तो प्रॉपर्टी तो लगाना ही पड़ेगा, कौन सा प्रॉपर्टी, वही सेम लगा देंगे। a माइनस एक्स डी एक्स, एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, लगाओ तो i इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 0 to a, मतलब 0 to π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू ये हो गया 0 to π/2 log साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कोस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है आपके पास। ठीक है, कोस एक्स लिख दो यहाँ पे क्योंकि थीटा यहाँ पे एक्स है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। एडिंग 1 and 2 ऐड कर देते हैं, लेफ्ट लेफ्ट को ऐड कर देते हैं और राइट राइट को ऐड कर दो आप, तो ये बन जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 to π/2। लिमिट सेम है, सीधा फंक्शन को ऐड कर दो और इंटीग्रेशन लगा दो। ठीक है, सेम लिमिट में हम सीधा f of x प्लस g of x कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया हमने। कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, log m प्लस log n। log m प्लस log n क्या होता है, log sin x होता है। ठीक है, log m प्लस log n क्या होता है, सॉरी log mn होता है। ठीक है, log m प्लस log n जब लगाएंगे log m इंटू n हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हो जाएगा 0 to π/2 ये हो जाएगा। इसको हमें एक फंक्शन बनाना है साइन कोस को, तो आपको पता है इसको 2 से मल्टीप्लाई, अगर मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूं तो 2 sin x cos x क्या बन जाएगा, sin 2x आ जाएगा आपके पास। ठीक है, देखो ये बन जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 to π/2, तो ये बन जाएगा log 2 sin x cos x sin 2x डिवाइड में हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0 to π/2। ये हो जाएगा आपके पास, इसको राइट कर लेते हैं log sin 2x माइनस अपॉन 2, मतलब log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n होता है, तो log sin 2x dx माइनस 0 to π/2। इंटीग्रेशन भी मैं सेपरेट लगा देता हूं दोनों के ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 2 dx, और log 2 कांस्टेंट है, बाहर आया, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो log 2 इंटीग्रेशन इसका 1 होगा, लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा। ये आ रहा है इक्वेशन नंबर 1, डाल देते हैं इसको। क्लियर है, अगर मैं मान लो इस फंक्शन को मैं i1 ले लेता हूं, इस फंक्शन को मैं क्या ले लेता हूं i1, तो हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा 2i इक्वल्स टू i1 माइनस π/2 log। इस इक्वेशन को मैं क्या ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, एक बार हो गया। अब हमारी बारी जो है ना, i1 हमने क्या लिया था, वो लिया है 0 to π/2 log sin 2x। इसको अभी अभी हमने क्या करना, आगे सोल्व करना पड़ेगा। देखो कितना बड़ा है, देखो i1 आ गया, इसको मैंने i1 एज्यूम कर लिया,
तो ये आपके पास I1 है, हम हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लगाता हूं, मैं साइन जो 2x है ना, इसको मैं t ले लेता हूं एक बार, यहां से मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ये हो जाएगा 2dx इक्वल टू dt। तो जो dx का वैल्यू आएगा वो आएगा dt बाई 2। क्या वैल्यू आएगा, dt बाई 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लिमिट भी चेंज कर लेता हूं, जब x टेंड्स टू 0 रहेगा तो t टेंड्स टू कितना रहने वाला है, x इक्वल टू 0 रखता हूं मैं, तो t इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, और x इक्वल टू पाई बाई 2 रखता हूं तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 रखो, 2 से 2 कट गया तो क्या बन गया, t का वैल्यू पाई बन गया, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा पाई। तो I1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा, अब जो t का लिमिट, फ्रेश लिमिट हमारे पास 0 टू पाई आया है, डाल दो, ये होगा 0 टू पाई, वहां से आपके पास क्या हो जाएगा, log साइन t, और ये dx का वैल्यू है dt बाई 2, क्योंकि 2x की जगह मैंने t डाल दिया, क्योंकि 2x को आपने t पुट किया था, तो 1/2 को बाहर ले लेते हैं, ये आ गया आपके पास। क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पे आके है ना, आपको एक प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा। वो कौन सा प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास पाई की जगह पाई बाई 2 लिमिट आ जाती है तो ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम हो जाता है, कुछ फर्क नहीं है। एक्स को तो हम हटा देंगे, टी को तो एक्स से रिप्लेस कर देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इंटीग्रेशन पे, तो I1 इज इक्वल टू आई आ जाएगा। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, कौन सा प्रॉपर्टी बताया था, देखो ये प्रॉपर्टी बताया होगा मैंने, 0 टू 2a f ऑफ x dx इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू a f ऑफ, क्या बताया था मैंने, x, किस कंडीशन पे, जब f ऑफ 2a आपको क्या बताया कि 2 टाइम्स हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे आपका, हाँ, f ऑफ 2a माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू f ऑफ x, ये प्रॉपर्टी था। अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x आ जाता है तो हम लोग इसका 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। मतलब इस ये जो 2a है ना, उसका हाफ हो जाता है, यहाँ पे लिमिट a हो जाता है, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने देखा 2a की जगह तो हमारे पास पाई है, तो यहाँ पे आपको पता है साइन 2a माइनस टी मतलब पाई माइनस टी, तो साइन पाई माइनस टी कितना होगा, साइन टी तो होगा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूं मैं, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, 2 से इसका इंटीग्रेशन कर दो, हाफ तो पहले से है ही बाहर, तो 2 से इंटीग्रेशन और इस लिमिट को क्या कर देंगे, आधा, मतलब हाफ, मतलब 2a था, ये क्या हो गया a, वहां पे पाई था, उसका हो जाएगा हाफ, मतलब पाई बाई 2 हो जाएगा, हो गया। तो ये हो जाएगा log sin t dt। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू 2 से 2 कटा, t को भी हम x से रिप्लेस कर देंगे, जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट थी बिल्कुल स्टार्टिंग में p नॉट, वही बताया था मैंने, अगर x को t से रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन t, t नहीं x लिखो क्योंकि t तो पहले से है ही आपके पास। अब ध्यान से देखो ये किसके इक्वल हो गया, हो गया i के इक्वल, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो गया, i। अब इक्वेशन नंबर किस में डाल देंगे हम, 2 में डाल देंगे, तो 2i इक्वल्स टू देखो I1 का वैल्यू कितना है आपके पास, i माइनस पाई बाई 2 log 2। अगर ये इधर i आ जाता है तो 2i माइनस i कितना हो जाएगा, i। तो ये फाइनली इसका आंसर बनता है। तो देखो इतना बड़ा का ये आंसर है, देखो क्वेश्चन कितना सा छोटा है बट इसके अंदर बहुत सारे लॉजिक्स लगेंगे, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी भी यूज होंगे आपके पास, तब जाके इसका फाइनल आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 log 2 इसका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी आपको लर्न है, तो अगर प्रॉपर्टी नहीं लर्न है तो आपका ये इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज होंगे, आप खुद भी देख लो, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई, फिर ये कुछ लॉग की प्रॉपर्टी यूज होंगी, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे इंटीग्रेशन की यूज हुई, और फिर टी को एक्स से रिप्लेस किया यहाँ पे, तो 3 प्रॉपर्टी यूज करके हमने इस क्वेश्चन को किया है, और यहाँ पे डायरेक्ट ये सब्स्टिट्यूशन रह गया अलग से, ठीक है। तो ऐसे करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे अगर log sin x होगा तो।
इसको खुद से भी ट्राई करना एक बार सोल्व करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो कुछ डाउट वगैरह इसमें आता है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। एक्सरसाइज पे आ जाओ। अभी 7.11 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जैसे यूजिंग प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी से आपको क्वेश्चन आ जाए तो कैसे देखेंगे, देखते हैं। प्रॉपर्टी यूजिंग से क्वेश्चन आएगा तो 0 to π/2 cos square x dx। सिमिलरली वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 to a वाली। क्या थी वो? 0 to a f of a minus 1 f of a minus x dx, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे देखो, a की जगह पे π/2 है, π/2 डाल दो। यहाँ पे x को किससे रिप्लेस कर देंगे? π/2 माइनस एक्स से। और cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या कर देते? ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये बन जाएगा 2i, इधर i प्लस i, एडिंग 1 प्लस 2। और इसमें जब ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन पे लिमिट आपकी सेम है, फंक्शन आपका ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और ये क्या होता है? 1 होता है। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है। और फिर हम लोग लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i इक्वल्स टू हो जाएगा π/2 माइनस 0। तो i इक्वल्स टू हो गया π/4। तो ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि 2i का वैल्यू π/2 है। तो i निकालोगे तो डिवाइड कितना आ जाएगा? π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, जो तीनों क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 4 है, एकदम डिट्टो सेम है जो मैंने एक एग्जांपल कराया था, क्लियर है। जो जिसकी पावर हमारे पास 4 पावर का कराया था, कुछ भी पावर हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हो तो 1/2 पावर है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे तो 3/2 पावर है, और फोर्थ में देखेंगे तो 5 पावर है। सबका आंसर π/4 आने वाला है आपके पास। तीनों का आंसर क्या आएगा? π/4 आएगा। कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल एकदम सेम है। आप खुद भी देख लो, चाहे जो आपके पास करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है इनको। तीनों क्वेश्चन एकदम सेम है, कुछ अलग नहीं है। वो एग्जांपल जो मैंने कराया था उसको रेफर करो, ठीक है, और उसको समझो। उसके हिसाब से आप तीनों क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि n पावर मैंने बता दी थी, n की पावर की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो n पावर आपकी जो भी होगी, n की जगह पे एनी नंबर होगा तो सबका आंसर π/4 ही आएगा। अभी मैं क्वेश्चन नंबर कराता हूँ 5, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो, सेकंड थर्ड फोर्थ सेम क्वेश्चन है जो एग्जांपल कराया था मैंने, ठीक है। -5 से 5, जैसे इसका इस इंटीग्रेशन करना, x+1 है, x+1 नहीं x+2 है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो कि जो फंक्शन है वो आपका 0 किस पे बन रहा है। हमने देखा इसका जो फंक्शन 0 बन रहा है वो किस पे बन रहा है? -2 पे बन रहा है। और वो -2 इसके अंदर होना चाहिए लिमिट के अंदर। तो 5 से कहाँ तक है? 5 तक है। तो -2 इसके अंदर बिलोंग करता ही है। तो प्रॉपर्टी नंबर हमारी जो P2 प्रॉपर्टी थी, आपको ने देखी होगी, जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे कहाँ से कहाँ तक? A से B तक कर रहे थे। तो A से C तक जाएंगे, फिर C से B तक जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। A से C, और ध्यान रहे ये C जो नंबर है ये A और B के मिडल में होना, मतलब मिडल में नहीं, इनके बीच में होना चाहिए। कहीं भी हो सकता है वो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल मिडल में हो, इसके बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। देखते हैं अभी हम। तो ये हो जाएगा -5 से
कहां तक जाएंगे, -2। जो फंक्शन 0 बनता है उसी वैल्यू पे हम जाएंगे पहले, ठीक है, जिसपे 0 बन रहा होगा। तो -5 से कहां तक करेंगे, -2 तक, ठीक है। अब -5 से -2 तक अगर ये हम फंक्शन देखते हैं तो नेगेटिव होगा मोड फंक्शन या पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब हम सोचेंगे बिना मोड की वैल्यू, कि मोड है ही नहीं यहाँ पे, ये सोच लेते हैं मान लो। तो -5 से -2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखो, फंक्शन हमेशा आपका नेगेटिव आएगा, क्लियर है। प्लस फिर -2 से कहां तक जाएंगे, 5 तक, और -2 से 5 के बीच में आप कोई भी वैल्यू डाल दो, -1 डाल दो, ठीक है। उसके बाद आप 3 डाल दो, 4 डाल दो, हर केस में वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है बस, और कुछ नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देना है। तो ये माइनस बाहर है ये वाला, इसका इंटीग्रेशन हो गया x² 2 का इंटीग्रेशन 2x हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 का 2x कांस्टेंट है। फिर अपर लिमिट माइनस क्या रख देंगे हम यहाँ पे, लोअर लिमिट डाल देते हैं, ठीक है। तो -2 डालेंगे तो ये हो गया 4/2, -2 रखोगे तो 4/2, यहाँ पे -2 रखेंगे तो -4 हो जाएगा, माइनस, अब रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, -5 डालेंगे तो 25/2, -5 डालेंगे तो -10 हो गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 5 डाला तो 25/2 प्लस 10, -2 डाला तो ये हो जाएगा आपके पास 4/2, क्योंकि x² है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही मिलेगा आपको। यहाँ पे -2 डाला तो माइनस का कितना हुआ, 4 हुआ, क्लियर है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये माइनस बाहर है, माइनस को बाहर ही रहने दो, ठीक है। नहीं तो माइनस को आप अंदर चाहो तो अप्लाई कर सकते हो सब पे। तो ये -4, इसको देखो सोल्व करते हैं, ये कट गया, यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, इस माइनस को बाहर ही रहने देते हैं। 2 - 4 कितना हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, तो ये हो गया -25/2 माइनस माइनस प्लस 10 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 25/2 प्लस 10, ये हो गया -2, ठीक है, सॉरी 4/2 हो गया 2, -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, तो +2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस को अंदर अप्लाई किया, ये पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये बस इसको सोल्व करना है आपको, फाइनल वो आंसर आ जाएगा। 10 से 10 तो आपका कट ही रहा है, यहाँ पे 2 + 2 यहाँ पे 4 हो रहा है, और ये 25 हो रहा है आपका, 25/2 प्लस 25/2 सोल्व करेंगे 50/2, 25 प्लस 4 करेंगे 29 आ रहा है आपका, समझ में आया। तो ऐसे करके सोल्व करेंगे, कहीं कैलकुलेशन में कुछ आपको ऐसे गड़बड़ वगैरह लगे कुछ ना कुछ तो उसको देख लेना, बट जो एक्चुअल जो मेथड मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे, वैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कब, जब मोड फंक्शन होगा, ठीक है, मोड फंक्शन होगा तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्लियर है, समझ में आया। देखो ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन 2 to 8 mod of x - 5, ठीक है। x - 5 को पहले हम लोग क्या रखते हैं, मान लो 0 रखते हैं। हमने देख लिया कि इस पे फंक्शन बन रहा है, 5 पे बन रहा है 0, क्लियर है। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मोड x - 5 को हम लोग अगर मोड की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो नेगेटिव होगा किस केस में, जब x का वैल्यू <5 होगा, मतलब छोटा होगा, खुद भी देख लो 4 होगा, नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव होगा कब, जब x का वैल्यू > 5 होगा। जस्ट मैंने मोड x की प्रॉपर्टी अप्लाई किया और कुछ अप्लाई नहीं किया, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे हम 2 से 5, उस केस में मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव होगा फंक्शन, जो मोड फंक्शन देखते हो आप 2 से 5 के बीच में
नेगेटिव होगा मतलब लेस देन 5, और 5 से 8 तक 5 से बड़ा कितना भी रहे तो हर केस में फंक्शन आपका क्या होगा, पॉजिटिव। देखो अब कुछ नहीं है, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हो गया बस। जस्ट कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी आती जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस माइनस तो देखो आना चाहिए यार, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ये तो जरूरी है, ठीक है। 12th क्लास के आप क्वेश्चन कर रहे हो, इतना तो पता ही होना चाहिए। तो इसको उस हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। ट्राई करना, ठीक है, एज ए होमवर्क ट्राई कर लेना चाहिए। वैसे तो आपको करना ही है, बट ट्राई करो इस क्वेश्चन को, आगे कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे 7th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 0 to 1 है। प्रॉपर्टी से आपको अप्लाई सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। सेम प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कौन सी, 0 to a इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स। अप्लाई करो, a की जगह यहाँ पे 1 है, ध्यान से देखो, तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। ये हो गया 1 माइनस एक्स, जो बाहर का x, अंदर वाले x को भी 1 माइनस एक्स से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ये हो गया i इक्वल्स टू 0 to 1 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन किया, 1 से 1 कटा, x पॉजिटिव है, तो ये हो गया x रेज टू पावर n हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अब हम लोग, तो यहाँ पे हो गया x रेज टू पावर n माइनस x रेज टू पावर n प्लस 1। एल प्लस आपके मन में ये आएगा कि n प्लस 1 कहाँ से आया, x का पावर 1 है, x रेज टू पावर n है, बेस से में पावर ऐड करेंगे तो n प्लस 1 आएगा। इंटीग्रेशन कर देते हैं अब हम इसका, तो x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x रेज टू पावर n प्लस 1 का क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगी, n प्लस 2 हो जाएगा। अपर लिमिट में क्या रख देंगे, लोअर लिमिट, तो 1 डालेंगे तो 1 रेज टू पावर कुछ भी होगा नहीं रहेगा, और यहाँ पे भी 1 रेज टू पावर कुछ भी होगा नहीं रहेगा, 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये इधर तो 1 अपॉन आ जाएगा भाई, इसका आंसर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 1 से 1 n से n कैंसिल आउट हो जाएगा जब एलसीएम लोगे तब आप, ठीक है। एलसीएम लोगे और आपका 2 माइनस 1 बचेगा 1, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ऐसे करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, 8th क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, i इक्वल्स टू, यहां पे लिखता हूं i इक्वल्स टू, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan x। ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज्यादातर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखो 0 to a इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन का, वही सेम प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, x को किससे रिप्लेस करेंगे, a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। सेम a की जगह पे क्या है, पाई बाई 4 है, लगाओ प्रॉपर्टी यहाँ पे सेम, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है 1, वो होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा होगा, ठीक है। तो a की जगह पाई बाई 4 है, x b की जगह x है, डालोगे जहां पे भी tan पाई बाई 4 मिले उसको 1 है, क्योंकि tan 45 क्या होता है, 1 होता है, पुट कर दो वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये हो गया। इसका फिर हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे इसका, एलसीएम लेते हैं, अंदर अंदर एलसीएम ले लो इसको, ठीक है।
प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ले लो, तो लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा, ले लिया। 10x से 10 कैंसिल, ऊपर क्या बन रहा है 2 बन रहा है, ये हो जाएगा 0 to π/4, यहीं पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका I इक्वल्स टू 0 to π/4 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, log ऊपर हो रहा है 2 अपॉन हो रहा है 1 + 10x। आपको पता है log m/n क्या होता है, log m - log n होता है, अप्लाई कर देते हैं, तो log 2 - log 1 + 10x हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है। अब दोनों पे हम लोग सेपरेटली इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो लगाओ 0 to π/4 log 2 dx माइनस 0 to π/4, ये सेम हो जाएगा log of 1 + 10x, तो ये हो जाएगा log of 1 + 10x। अब ध्यान से देखो, ये जो इतना पार्ट है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो, क्या ये सेम है, नहीं है, सेम है, बिल्कुल देख लो आप, बिल्कुल मैच करके एकदम अच्छे से सेम है। उसकी जगह पे हम i को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे i अगर मैं रखता हूं तो फाइनली आपके पास बनेगा i इक्वल्स टू 0 to π/4 log 2 dx, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे i हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले क्या है माइनस है, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस का i, माइनस i इधर आके कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, i + i, log 2 क्या हो जाएगा, एज इट इज कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, log 2 कांस्टेंट है बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, ठीक है। और फिर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालूंगा x में, तो सिर्फ क्या मिलेगा आपको π/4 मिलेगा, यहाँ पे 2 नहीं π/4 मिलेगा। 2 से इधर इसको क्या करते हैं डिवाइड, कभी भी इस 2 और इस 4 को कट मत कर देना, गलत हो जाएगा नहीं तो आपका आंसर, ठीक है। तो 2 से हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 मिलेगा आपको, मतलब 4 को 2 से डिवाइड नहीं है यहाँ पे, 2 डिवाइड में आके 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है π/8 log 2, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कैसे करना है कुछ है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन 0 to 2 है x √2 - सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, कौन सी भाई, 0 to a f(x) माइनस सॉरी dx इक्वल्स टू 0 to a f(a - x), ये प्रॉपर्टी हम लोग x पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करो, ये हो जाएगा 0 to 2, x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम, a - x, मतलब a की जगह पे क्या आपके पास 2 है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे 2 - x से, अंदर भी ये अप्लाई कर देते हैं 2 - x से। यहां से देखो 2 से 2 आपका कट रहा होगा, कैंसिल हो रहा है यस, तो बाहर हो रहा है 2 - x और ये हो रहा है √x, क्योंकि माइनस को जैसे ही मैं ओपन करूंगा माइनस माइनस प्लस बनेगा, 2 से 2 कटेगा, x सिर्फ आपके पास आएगा √x निकल के, √x को ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2√x हो गए, और ये यहाँ पे x है और ये √x है, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो हाफ + 1 या 1 + हाफ x⁻³ इसका इंटीग्रेशन कर लो अब, तो 2 एज इट इज हो गया। √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर है 1/2, पावर को इंक्रीज कर देंगे, x⁻² कितना हो जाएगा 3/2, और डिवाइड में भी कितना हो जाएगा 3/2, x⁻³ 3/2 है, +1 करेंगे
तो 1 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। डिवाइड में भी कितना है, 5/2 है। क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। ये 2 से मल्टीप्लाई ऊपर 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 4/3 और ये 2 ऊपर चला चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में, ये बन जाएगा आपके पास। उसके बाद मैं क्या रख देता हूँ, आपका लिमिट माइनस लॉग लिमिट 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा। 2 रख के आपको सोल्व कर लेना है। 2^3/2 कितना होता है, 2 जब मैं 3/2 लिखूंगा, 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट के 8 आ जाएगा। 8 × 4 32 हो गया, अपॉन में 3। ऐसे 2^5/2 अगर मैं लिखता हूँ तो 2^5/2 कितना होता है, 32 होता है। सॉरी 2^3/2 को अगर हम लिखेंगे तो 2√2 होगा भाई, ठीक है। 8 नहीं होगा, वो 4 लिखेंगे ना तब होगा वो, ठीक है। तो 2^3/2 को अगर मैं लिखूंगा तो 2^3/2 होता है 2√2 और 2^5/2 होता है 4√2, ठीक है। 2^5/2 क्या होता है, 4√2 होता है और 2^3/2 होता है 2√2, ठीक है। वो 4^3/2 लिखेंगे तब आपके पास 8 आता है। यहाँ पे मैंने लिमिट देखा नहीं था, यहाँ पे 2 लिमिट है, ठीक है। तो इसलिए उसको ऐसे यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके √2 कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी 10th एक और। टेंथ क्वेश्चन है आपका, i = 0 to π/2, ठीक है। 2 log sin x माइनस log sin 2x, ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले इस टाइप को अगर मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, देखो मुझे ना थोड़ा इसको सोल्व करना पड़ेगा। अगर मैं log की प्रॉपर्टी लगाता हूं तो ये हो जाएगा 2 log sin square x, ठीक है। तो log हो जाएगा यहाँ पे sin square x, क्योंकि 2 पावर ही सीधा साइन को ऊपर करेगी। ये log की प्रॉपर्टी पता होगी ना, अगर a log b है तो इसका मतलब होता है log b⁻⁴ a होता है, ठीक है। वही लगाया मैंने। माइनस log m है तो log m माइनस तो डिवाइड हो जाता है, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin 2x इज इक्वल टू 0 to π/2 log, ये हो जाएगा sin square x। sin 2x क्या होता है, फॉर्मूला लगाते हैं सॉरी ट्रिग्नोमेट्री का, तो 2 sin x cos x होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 sin x cos x। साइन से साइन एक साइन कट रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 और साइन बाई कॉस क्या हो रहा है आपके पास, 10x होता है, ठीक है। अब आपका देखो प्रॉपर एक आई आ गया, थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब हम लोग वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी, कौन सी थी, 0 to a f(x) dx, 0 to a f(a-dx), ये वाली प्रॉपर्टी हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चन पे। तो हमने देखा एक ही जगह पे तो π/2 है, हमारा इजी काम बन गया। x की को किससे रिप्लेस करना है, π/2 माइनस x से रिप्लेस करना है, जो कि a-x वाली प्रॉपर्टी। रिप्लेस कर देते हैं इसको, ये हो गया i = 0 to π/2 log 1/2। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे x को किससे, π/2 माइनस x से। आपको पता है tan of 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, tan of 90 माइनस के थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो ये हो जाएगा log 1/2 cot थीटा, यानी cos x हो जाएगा, कि थीटा की जगह पे x है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। एडिंग 1 + 2, दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इक्वेशन एडिंग 1 + 2 कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो i + i, लेफ्ट को ऐड करोगे i + i हो जाएगा 2i। लिमिट सेम है 0 to π/2, उसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन को, खाली फंक्शन को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा log 1/2 tan x प्लस log
1/2 cot x। देखो हमने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है। ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 टू π/2 ही है, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, log 1/2 tan x इंटू 1/2 cot x, क्योंकि ये m था पूरा और ये n था, और आपको पता है log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। प्रॉपर्टी अप्लाई किया हमने log का, tan x और cot x मल्टीप्लाई में कट के 1 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि tan x और cot x को हम 1/tan x लिख सकते हैं, तो tan x कट के 1, तो ये वाला पार्ट वैसे भी कट गया, तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा 2i इक्वल्स टू 0 टू π/2 log 1/2, और 1/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/4। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे फिर क्या बचता है, वहां पे 1 बचता है, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। x में जब लिमिट है 0 टू π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या रखेंगे हम, π/2 रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास π/2, तो ये 2i इक्वल्स 2 है, तो इसको मत कर देना कि इस 2 को और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, गलत हो जाएगा। 2 को इधर डिवाइड करो, तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे 2 को, तो क्या आएगा देखो, i इक्वल्स 2, तो ये बन जाएगा π/4 log 1/4, क्योंकि 2 से इधर डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई होगा, π/4 बन जाएगा इंटू log 1/4। थोड़ा और भी सिंप्लीफाई हो सकता है अगर करना चाहो तो, π/4 log 1/4 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2⁻² लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे डाल दो 2⁻², -2 को हम आगे ले आएंगे, log का प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा -2 π/4 log 2, और 2 से कट के कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा -π/2 log 2 आपका आंसर आएगा। तो ऐसे करके आप फाइनली इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे आप, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमने log का प्रॉपर्टी लगाया, प्रॉपर्टी लगा के फिर हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई की, फिर दो फंक्शन को हमने ऐड किया, जो इन दो इंटीग्रेशन है, LHS में ऐड होगा, RHS में, उसके बाद हमने क्या कर लिया उसका इंटीग्रेशन, और फाइनली हमने ये आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। देख लो इसको एक बार कैसे किया इसको, समझ में आया। ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया है डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज नंबर कौन सी होगी आपकी 7.11 ही होगी, बट क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 10 तक मैंने आप लोगों को सबको ये क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। तो इनको रिवाइज करो पूरा सबको, ठीक है। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप करो, ठीक है। क्लियर है। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल पे आप नए हो तो, ठीक है। तभी आपके पास और भी सारे लेक्चर्स जो भी हैं इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।